तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर मध्य प्रदेश शासन यानी वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से 21 जनवरी 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। क्या है पूरा आदेश हम विस्तार से बताएंगे। आपको ये आदेश की कॉपी चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज आउटसोर्स समदा न्यूज पर आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों 21 जनवरी को एकाएक आदेश आया है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। ये पूरा आदेश जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संबंध में ही आया है। अब इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या होने वाला है, इसका कुछ मतलब है कि नहीं, वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। ये देखिएगा, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल का ये आदेश है। ये आदेश जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 21 जनवरी 2026 यानी भोपाल से जारी किया गया है। ये आदेश जो है सभी के लिए जारी किया गया है। प्रति शासन के समस्त विभाग यानी जो जो विभाग हैं सभी के लिए है, ऑल डिपार्टमेंट के लिए ये आदेश जारी किया गया है। अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से करने बाबत, यानी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, स्पष्ट रूप से आउटसोर्स का शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आउटसोर्स के माध्यम से किए जाने के संबंध में ये जो है लिखा हुआ है। उपयुक्त विषय अंतर्गत परिपत्र क्रमांक F11-1/2023 नियम 4 भोपाल दिनांक 31 मार्च 2023 वर्तमान में प्रासंगिक नहीं होने से निरस्त किया जाता है, यानी इस आदेश को निरस्त किया गया है। अब ये आदेश क्या है, इसको हम लेके आए हैं, आपको ये आदेश बताएंगे। उपरोक्त व्यवस्था जारी होने की दिनांक से प्रभावशाली होगी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार विवेक कुमार घारू उप सचिव, यानी उप सचिव ने इस आदेश को जारी किया है, राज्यपाल के नाम से इसको जारी किया गया है। अब क्या था वो आदेश जो 2023 में जारी हुआ था, 31 मार्च 2023 को जारी होता, क्या आदेश था वो जो यहाँ पर वो निरस्त किया गया है ना। तो वो आदेश हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये देखिए, ये आदेश है 31 मार्च 2023 का। ये भी जो है मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया था, 31 मार्च 23 का आदेश है। समस्त PDF आपको जो है हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर देखिए सभी वही है, विषय आप देख सकते हैं। आउटसोर्स के माध्यम से विशिष्ट कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्ति के संदर्भ में नीति निर्देश, यानी जो 2023 में आदेश जारी हुआ था 31 मार्च, वो आउटसोर्स के संबंध में हुआ था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में, जिसे आज निरस्त कर दिया गया है। ये देखिएगा, राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों में नियमित कर्मचारियों की उपलब्धता में हो रहे विलंब के दृष्टिगत तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार नीति निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी जो आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी की भर्ती न होने के कारण आउटसोर्स से भर्ती की जा रही है, उसके संबंध में नीति निर्देश 2023 में जारी किए गए थे। पहला पॉइंट था, सीधी भर्ती के जिन रिक्त पदों की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर पद पूर्ति आवश्यक है, उनका प्रथमतः संबंधित विभाग अध्यक्ष द्वारा चिन्हांकन किया जाएगा। आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से चिन्हांकित पदों के विरुद्ध मानव संसाधन सेवाएं जब तक ही प्राप्त की जाएं, जब तक सेवा भर्ती नियम में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार योग्य अभ्यर्थी नियुक्त नहीं होते हैं। मतलब है कि जब तक कोई नियमित भर्ती नहीं होती है तब तक ही आउटसोर्स कर्मचारी से सेवाएं ली जाएं। दूसरे पॉइंट का ही मतलब है। तीसरे पॉइंट का मतलब दोस्तों, आउटसोर्स एजेंसी का चयन विभाग अध्यक्ष द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी जो कि जिला स्तरीय अधिकारी से अन्यून स्तर का हो द्वारा भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 15 यथा संशोधित 22 के अनुसार किया जाए। नंबर 4, विभाग द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं विभिन्न बजटीय योजनाएं कहाँ योजना अंतर्गत ऐसा व्यय अनुमत हो के अंतर्गत नियत उद्देश्य शीर्ष 31 व्यावसायिक सेवा हेतु आदेंगिया में बजट की उपलब्धता के अधीनता ही प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा में आउटसोर्स एजेंसी की सेवाएं प्राप्त नहीं की जाएं। विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति नियमित पदों से होने पर आउटसोर्स सेवा तत्काल समाप्त की जाएगी। यानी स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि भैया यदि नियमित भर्ती हो रही है तो आउटसोर्स की सेवा तत्काल ही समाप्त मानी जाएंगी, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आगे इस लेटर में लिखा है दोस्तों, 6वें नंबर का पॉइंट है, विभाग द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमानुसार कटौती एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित किए जाएं। आउटसोर्स एजेंसी की न्यूनतम निविदा की राशि की गणना निम्नानुसार की जाए, यानी आ बा सा के योग अनुसार की जाए। यानी इन तीनों चीज़ों को मिला के आ बा और सा, है ना। पहला आ में लिखा है कर्मचारियों के लिए श्रम आयोग द्वारा नियत परिश्रम, यानी जो श्रम आयोग का जो आदेश है उसके अनुसार उनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। वैधानिक देता है EPF ESI इत्यादि, मतलब EPF भी कटना चाहिए और ESIC भी कटना चाहिए, यदि नहीं कटता है तो ये गलत है। एजेंसी के प्रबंधीय शुल्क यानी आ का 10%, यानी कंपनी को 10% शुल्क दिया जाएगा, है ना। उपरोक्त अनुसार उल्लिखित सेवाओं से भिन्न सेवा हेतु आउटसोर्स सेवा नियोजन करने के लिए वित्त विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक होगी। यानी अन्य कोई भर्ती होती है तो इसके लिए आपको वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। ये देखिए मध्य प्रदेश के नाम से, राज्यपाल के नाम से ही था, और ये आदेश जो है PK श्रीवास्तव उप सचिव ने 31 मार्च 23 को जारी किया था। अब इन दोनों आदेशों का मतलब क्या है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि अब स्पष्ट रूप से जो आदेश 21 जनवरी 2026 को आया है, ये आदेश यही कहता है कि जो 2023 में
जो हमने आदेश जारी किया था, यानी आज से 3 साल पहले जो आदेश जारी किया था उसको हम निरस्त कर रहे हैं। और अब यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स से ही की जाएगी, यानी अब यहाँ पर जो है चतुर्थ श्रेणी का कोई भी पद नियमित रूप से नहीं भरा जाएगा, अब वो सिर्फ आउटसोर्स से ही भरा जाएगा। इस आदेश का यही मतलब है दोस्तों मेरे हिसाब से। अब आप भी बुद्धिजीवी हैं, आप जो है अपने हिसाब से इसको बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही मतलब इसका कि अब जो भर्ती होगी वो चतुर्थ श्रेणी में नियमित पदों की नहीं होगी, सिर्फ आउटसोर्स की भर्ती होगी। क्योंकि जो दिशा निर्देश चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए जारी किए गए थे 31 मार्च 2023 को, उसको शासन ने आज निरस्त कर दिया है, यानी 21 जनवरी को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया है। यानी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी वो सिर्फ आउटसोर्स से ही होगी, इसके अलावा नियमित तौर पे भर्ती नहीं होगी। जो कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी में काम कर रहे हैं वो काम करके जो नियमित रूप से काम कर रहे हैं उनके स्थान पर अब भर्ती जो होगी वो आउटसोर्स के माध्यम से ही की जाएगी। इसको लेकर वासुदेव शर्मा जी ने भी अपना जो है वक्तव्य रखा है। देखिएगा, वासुदेव शर्मा ने लिखा है कि भैया 3 साल बाद चतुर्थ श्रेणी की आउटसोर्स से भर्ती का आदेश निरस्त कर दिया गया है। 21 जनवरी 2026 को 4 लाइन का आदेश वित्त विभाग ने निकाला है, जिसमें 31 मार्च 23 के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। सरकार चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी की नौकरियां न देने के मामले में फंस चुकी है। हाल ही में हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2 प्रदर्शनों से सरकार की किरकिरी हुई है। 3 से 5 हज़ार में नौकरी कराने की सरकार की नीति खुद भाजपा के नेता विधायक भी उचित नहीं मानते। शायद इसलिए चतुर्थ श्रेणी की आउटसोर्स से भर्ती कैबिनेट के नीतिगत निर्णय को बदलना पड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों वासुदेव शर्मा जी लिख रहे हैं कि इस आदेश को बदला गया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो भर्ती के नियम कानून थे उसको कैंसिल यहाँ पर कर दिया गया है और आउटसोर्स कर्मचारियों से ही चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होगी। मेरे हिसाब से ये है। बाकी आप जो अपना वक्तव्य रखेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स बताइएगा, उस पर हम दूसरा वीडियो जरूर जारी करेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर नए तो उसे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।